भगवान किस भक्त के हृदय में निवास करते हैं स्वामी जी? कृष्ण पूरा से एक गुरु भक्ति आए हुए हैं जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु भगवान किस भक्त के हृदय में निवास करते हैं। भगवान जिस भक्त की आंखें पपीहा पक्षी के समान हो उसके हृदय में निवास करते हैं। जिस भक्त का कान समुंदर के समान हो उसके हृदय में निवास करते हैं। सुनिए, जिस भक्त की आंखें पपीहा पक्षी अर्थात पपीहा पक्षी एक ऐसा पक्षी है कि केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही ग्रहण करता है, बाकी तमाम बरसात होती रहती है, पानी इसके बाद सरोवर में, पोखरा में, नदी में, समुद्र में, हर जगह जल है लेकिन सभी जलों का त्याग कर देता है। तैसे जो अपने भक्त को पपीहा पक्षी के समान, जो भक्त अपने प्रभु को पपीहा पक्षी के समान निरखता रहता है, यानी जिसकी आंखें केवल भगवान को देखती रहती हैं, जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के शब्दों में राम से कहते हुए चरितार्थ करते हैं। क्या कहते हैं कि लोचन चातक जिन्ह कारी राखे, अरहि दरस जलाधाराया भी लाखे, निदरहि सरिता सिंह धूसर भारी, रूप बिंदु जलाहो ही सुखारी, तिनके या हृदय सदन सुखदायक, अब सहु बंधु सिया सहारा घुनायक। वाल्मीकि मुनि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, जिस भक्त का हृदय पपीहा पक्षी के समान हो, कहें जैसे पपीहा पक्षी नदी, समुद्र, पोखरा में तमाम जल है लेकिन उस जल का निरादर करता है और महाकड़ा जल सेवाती की बूंदों से तृप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से जिसका जो इष्ट हो उसी को पूरा जाने, लेकिन रूप सरगुण हो, निर्गुण कितना हो बड़ा हो, वह कुछ काम करने वाला नहीं है, क्योंकि जो शरीर छोड़ देता है वह निर्गुण हो जाता है और उसको पुकारने से वह सुनता नहीं है। सगुण रूप जो आंखों से दिखाई दे रहा है, चलता फिरता बैठा सोता खाता पीता जो आंखों से दिखाई दे रहा है, यानी साधु संत सद्गुरु जो वर्तमान रूप में इस धरातल पर वर्तमान समय में मौजूद रहते हैं, उनका ध्यान करें, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, यानी उन्हीं को पूरा जाने, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने। ऐसा जो भक्त करता है उसके हृदय में वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे राम, भाई लक्ष्मण और सीता के सहित बसो, यह तुम्हारे रहने के लिए दूसरा विश्राम स्थल है। आप लोग पत्थर में खोजते हैं, पानी में खोजते हैं, तीर्थ में जाकर के खोजते हैं, मंदिर में खोजते हैं, जबकि श्री रामचरितमानस आपका गवाही देता है कि भगवान हृदय में रहता है और आप अपने हृदय में नहीं खोजते हैं। इसीलिए संसार के सब जीव दुखी हैं। सुख कब मिलेगा? जब चेतन से चेतन मिले तो मिले प्रश्न का उत्तर। नाम धनी बिन चेतन के नहीं मिलेगा उत्तर। कैसे? जैसे हमारे देश के जवान जो शहीद हो चुके हैं उनकी फोटो लगा दी जाए तो बॉर्डर की रक्षा होगी? नहीं होगी। यानी चेतन की जरूरत है, यानी वर्तमान की जरूरत है। जो शरीर छोड़ दिया उससे कोई ड्यूटी नहीं हो पाएगी, वह फोटो किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं कर सकती। हमारे कचहरी में बैठने वाले वकील साहब जो लोग हैं, जो वकील शरीर छोड़ चुके हैं, उनसे कोई
केस मुकदमा लिखी जा सकती है, उनकी फ़ोटो लिख सकती है? नहीं लिख सकती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय में है, हृदय यानी हृदय जब भी होगा तो चेतन में होगा, जड़ सत्ता में हृदय नहीं होगा, निर्जीव सत्ता में हृदय नहीं होगा। इंसान की बनाई मूर्ति न बोलती है, न चालती है, न डोलती है, न खाती है, न पीती है, न कोई सत्संग ही करती है। और ये भगवान की बनाई मूर्ति है जो वर्तमान रूप में आंखों से दिखाई दे रही है। वह बोलती है, चालती है, डोलती है, खाती है, पीती है, सत्संग करती है। आप प्रणाम करेंगे तो तुरंत आशीर्वाद देगी। वर्तमान मूर्ति जो संसार में इस समय जाहिर है, नर नारी नपुंसक कोई भी हो, और जो शरीर छोड़ दिया, केवल आप प्रणाम करेंगे, उत्तर उधर से नहीं आएगा। आप भोग लगाएंगे, भगवान नहीं खाएंगे। जो निर्जीव सत्ता में आप विराजमान भगवान को आप देखते हैं वह नहीं खाएंगे। और जो सजीव सत्ता में साधु संत सद्गुरु हैं उन्हें भोग लगा करके देखिए, वो खाएंगे। पानी पिलाएंगे तो पिएंगे, नहवाएंगे तो अपने से कहेंगे कि हाँ बेटा रहने दो, अब शरीर दबाएंगे तो फिर कहेंगे कि अब रहने दो बेटा। आप तेल रखेंगे तो फिर मना करेंगे कि अब रहने दो बेटा, हो गया। लेकिन जो शरीर छोड़ चुके हैं, इंसान की बनाई मूर्ति कितना हो सुंदर हो, कितना हो सुंदर हो, लेकिन वह बोलेगी नहीं। और भगवान की बनाई मूर्ति बोलती है। आप करके देख लीजिए कि सही है या गलत है। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, आप इस पर खुद निर्णय लीजिए। कि स्कूल खूब सुंदर बना हो, उसमें हर क्लास में कुर्सी रखी हो, और उन कुर्सियों पर जो अध्यापक शरीर छोड़ चुके हैं उन अध्यापक की फोटो बैठा दी जाए तो बच्चों को पढ़ा देगी? नहीं। कभी नहीं पढ़ाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा कि सही है या गलत है।